हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब समय बहुत कम है। धीरे धीरे आपके जो दिन घट रहे हैं, जैसे देखते देखते नवंबर पूरा चला गया, दिसंबर आज शुरू हो गया है। और इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपका आर का एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला। तो इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है। इस वैकेंसी को किसी भी तरह से कैसे भी करके आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लें। तैयारी को करते रहना है। इसके अलावा एक और जो डाउट है, कई सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं, वो ये है कि सर आर हाई कोर्ट जो आपका आर है, इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो क्या चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या लगेगा, क्या डिग्री होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर बताई गई, भाई आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास क्या होना है, आपके पास ट्रिपल सी क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, मान लो कंप्यूटर में आपके ट्रिपल सी नहीं कर रखा है, तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। या इसके अलावा मान लो पीजीडीसी है, पीजीडीसी हो या एडीसीए है, ये आपका हो, या कोई भी ऐसा कोर्स जो आपने अपने ग्रेजुएशन में एक साल आपने किया है किसी भी डिप्लोमा में। और जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक साल कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है डायलेट के द्वारा, जो कि बताया गया हो। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीटेक कर रखी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्या किया, बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखी है। तो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो वो उनका डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस बीटेक वाला, वो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। ठीक है, बाकी जैसे और भी चीजें क्या होंगी भाई, अभी जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा में और कौन कौन सी डिग्री को मान्यता दी जाएगी, तो ये बात कब पता चलेगी, ये बात आप जानते हैं जब नोटिफिकेशन आने वाला होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा तो नोटिफिकेशन में आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसके बारे में पता चला कि भाई कौन एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो एग्जाम एजेंसी जो एग्जाम जो आपको कंडक्ट करवाएगी, वो जो एजेंसी होगी वो अब नोटिफिकेशन देगी। उस नोटिफिकेशन में आपकी ये डिग्री वाली जो चीज़ें हैं कि भाई डिप्लोमा कौन सा लग रहा है, कौन सा हमारे पास है, चलेगा नहीं चलेगा, वो लगेगा, या और भी कई सारी चीज़ों को उसके समकक्ष में वरीयता दी जाएगी। तो वो सारी बातें आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलेगी एग्जैक्ट। और भी कई सारे ऐसे कोर्सेस होंगे जिनको मान्यता दे दी जाएगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आपके पास जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं ट्रिपल सी। अगर आप करना चाहें कि वैकेंसी तो आएगी आएगी, ये तो श्योर है। नवंबर में कहा जाता है, लेकिन नवंबर में नहीं आ पाई किसी कारणवश। और यहाँ पर वैकेंसी अगर बात करी जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर 400 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। 400 प्लस वैकेंसी जो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और 400 प्लस जो पोस्ट है वो अपने आप में एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। भाई नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ठीक ठाक है 400 प्लस। और आपका आर है, आर का एग्जाम है, ARO का एग्जाम होगा, तो आपको इनमें से ये आपके पास ये डिग्रीज तो होनी, मान लो इनमें से कोई भी एक है तो ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन में जो बताया जाएगा उनमें से होना चाहिए। लेकिन बात इतने से ना होकर के बात अभी और आगे है। बात आगे ये है कि आपका जो भी चीजें हैं, जैसे आपका एग्जाम जो होगा, उस एग्जाम में जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कई लोग तो इसमें भी डाउट में भी हैं कि सर, जैसे इंग्लिश को लेकर काफी सारे लोगों में डाउट है कि सर जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश कैसे, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2021 एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2021 एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे। और 2019 जैसे एग्जाम, 2016 का एग्जाम देखेंगे तो इन सब में कहीं कहीं 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने, 50 क्वेश्चन आ गए। तो ये जो क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है, इनको लेकर काफी सारे डाउट हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अभी क्लियर ना होकर कब क्लियर होंगी, ये आपका जब जो एजेंसी एग्जाम करवाएगी, हमने आपसे पहले बोला, जो एजेंसी एग्जाम करवाएगी ना, वो चीज बता सकती है भाई उसको कितने क्वेश्चन रखने हैं। बाकी आपकी तैयारी जो होनी चाहिए, आप इंग्लिश को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह से आप कंप्यूटर का भी, आपके पास डिग्री की बात हमने बता दी। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर जो आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी, आपको पता है कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले, कम से कम 20 से 22 प्रश्न आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आप सही करोगे। इसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन बहुत माने जाते हैं, ध्यान रखो। बाकी जीएस तो आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जीएस तो देखने को मिलेगा। हिंदी भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीजनिंग के 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से यहाँ पर कम रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी वो बातें हैं जो आपको हमने ऑलरेडी इससे पहले कई बार बताई है, फिर से बता दे रहे हैं। बहुत से लोग डाउट करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन इंक्वायरी आती रहती है। इसके अलावा देखो, ये आपका हो गया रीजनिंग। आपने आपको बताया रीजनिंग आपकी यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के भी रहेंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग आप मान के चलो, तो अपनी तैयारी आप 25 क्वेश्चन की करके रखना है। मैथ यहाँ पर कम आएगी, मैथ ज्यादा नहीं, क्योंकि इंग्लिश के आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। हिंदी बहुत
इंपॉर्टेंट है। और हिंदी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मात्र 10 ही क्वेश्चन, जो कि पिछले बार भी रहे थे, तो 10 क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है। बाकी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, सबको पता है 200 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। इसी 200 में से आपको कम से कम 160 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने, और 160 प्रश्न सही करने के लिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर कर पाओगे, तब आप इस पूरे एग्जाम के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पढ़नी होंगी, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कई दिनों से पढ़ रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग जिनको जॉब वाले, जिनको टाइम नहीं मिलता है, उनके साथ अलग चुनौतियाँ कि भाई कैसे हम किया जाए, कैसे हमारा टाइम जो है इन चीज़ों को हम कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए एक चीज़ है कि भाई आपके पास अगर समय कम है और आप तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी सर्विस चाहते हैं कि भाई आपको मिल जाए, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एग्जाम दृष्टि जुड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दृष्टि में आपको मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन करके क्या करेंगे, इस बैच को ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई एग्जाम अगर देना है तो हमें अपना एक समय शेड्यूल बनाना पड़ता है, और उस समय शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को पढ़ना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती। जब तक आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं होगी, सही गाइडेंस में नहीं होगी, आप एग्जाम के करीब जा करके अंदर नहीं एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपको पता है ये एग्जाम ऐसा है, ये आपके हाई कोर्ट का जो एग्जाम आपका है, ये इस तरह एग्जाम है कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम है, ओनली वन एग्जाम, यहाँ पर कोई मेंस इंटरव्यू वाली कोई चीज़ नहीं है, और एक अच्छी सर्विस अपने आप में। तो सिर्फ एग्जाम होगा और इसके अलावा टाइपिंग होगी। आपको हमने पहले ही बताया भाई, टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट की रखी गई है। 25 वर्ड आपको टाइप करने पर मिनट के हिसाब से, 20 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, 500 वर्ड आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना कि भाई आपको टाइपिंग करनी है, और टाइपिंग के लिए बहुत से लोग पूछते सर हिंदी में भी होगी क्या, तो आपको बता दें टाइपिंग आपकी जो होगी वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में नहीं होगी। ठीक है, टाइपिंग इसमें होगी तो इंग्लिश में होगी, याद रखिएगा। बाकी आपको इस बैच को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना, आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस बैच में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें, मैथ है, जीएस है, पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया। जो जो चीज़ें जितनी जितनी जरूरी हैं, करंट अफेयर है, वो सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले, 180 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और 200 अंक यहाँ मिलेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा सिलेबस है, ये पूरी चीज़ें कवर होंगी। टाइपिंग टेस्ट आपका जो होता है 20 मिनट का होता है, तो ये टाइपिंग टेस्ट भी आपको बताया जाएगा आप कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए क्या है, तो आपको बता दें 8 दिसंबर से जितने भी आप इंग्लिश मीडियम के जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी ये बैच आपका मिल जाएगा RO का इंग्लिश मीडियम में। तो ध्यान रखना, 8 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम के जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम दृष्टि को, और यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो तो हमारे पास ही हैं, और कई सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो करना चाहते हैं तैयारी बहुत अच्छे से, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना तैयार कर लो भाई 8 दिसंबर से। ठीक है, 8 दिसंबर से आपके पास ये समय रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए 8 दिसंबर क्लासेस शुरू हो रही हैं, हिंदी मीडियम के बैच चल रहे हैं। तो आप लग करके अपनी तैयारी को करो, और ये वैकेंसी आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, छोड़ना नहीं है मौका। तो 2 से 3 महीने का समय लगेगा, आपका एग्जाम जो भी होगा, आपको फरवरी में एग्जाम हो या मार्च में एग्जाम हो, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो पहले से, क्योंकि एग्जाम तभी निकले जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपने चीज़ें पढ़ी, और ये मान लो यहाँ तक गेट है कि भाई यहाँ तक आप जा करके क्या हो गए, आप अंदर एंट्री पा लोगे, लेकिन आप कहाँ तक, आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक नहीं जा पाए ना। तो ये जो थोड़ी दूरी रह जाती ना, थोड़ी दूरी जो है ये रहने का सिर्फ एक ही है कि भाई आप बहुत अच्छे चीज़ों को पढ़ो, मल्टीपल टाइम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और टाइपिंग को बहुत अच्छे से करना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। इन सब चीज़ों को आपको इस बैच में हम आपको पूरे प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर मेंटोरशिप आपको मिलेगी, और आपकी जो क्लासेस हैं उनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है, करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, यूपी स्पेशल का वेटेज अच्छा खासा है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप सही से नहीं पढ़ पाओगे ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे इसको। तो आप इस चीज़ को समझो, जितने भी लोग हैं सभी लोग, ठीक है, सभी लोग इस बात को समझें। नहीं तो फिर क्या होगी, समस्या आएगी फिर कि भाई कट ऑफ थोड़ी सी पता है 10 नंबर से 8 नंबर से 5 नंबर से कट ऑफ रह जाती, फिर तो ये ना करने पाओ। इसीलिए आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो। दोनों तरीके हैं, दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप बात कर लो, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए 7011127226 नंबर पे कॉल करिए, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी बैच से रिलेटेड आपको क्वेरी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बाय बाय सभी को। और आपको जो भी क्वेरी आप मैसेज करके भी अपने कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए।